सिग्नल सिस्टम के इस कोर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने कॉन्वोल्यूशन स्टार्ट किया था और उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। और ये कंटिन्यू करते हुए हम उसे कंटिन्यूस टाइम एलटीआई सिस्टम को भी देखेंगे। सबसे पहले तो हम डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम का जो एग्जांपल लास्ट टाइम लिया है उसी एग्जांपल को आज हम कंटिन्यू करते हुए कुछ ट्रिक वगैरह भी देखते हैं। सबसे पहले तो जो लास्ट टाइम हमने एग्जांपल लिया था उसकी एक्सएन की वैल्यू ली थी हमने 312 और जो हमने एचएन लिया था वो लिया था 311। ओके, और हमारा जो वाईएन आया था, वाईएन क्या आया था लास्ट टाइम, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। वाईएन क्या आया था? वाईएन आया था 651243 651243। अब जिस ट्रिक की मैं बात कर रहा हूँ वो है टेबुलर मेथड। कॉन्वोल्यूशन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए एक मेथड है जिस मेथड से हम डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के लिए कॉन्वोल्यूशन निकाल सकते हैं, वो है टेबुलर मेथड। इस टेबुलर मेथड में हम करते क्या हैं, इस टेबुलर मेथड में हम पहले एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं और एक्सएन और एचएन को इस टेबल में रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। एक्सएन को हम लोग कॉलम में और एचएन को हम लोग रो में, या जस्ट रिवर्स भी कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्सएन जो है हमारा वो क्या है, 312, ये हमने ड्रॉ कर लिया। और हमारे पास जो एचएन दे रखा है वो 311। तो यहाँ एक्सएन की जो वैल्यू है वो क्या ली थी लास्ट टाइम हमने? एक्सएन की वैल्यू हमने क्या ली थी? 213 है, सॉरी, दैट इज 213। ये 213 है हमारे पास, 312 नहीं, 213 है। तो यहाँ भी हम 213 पुट करेंगे, 311। तो अब इसका हम एक इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं। इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? ये 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब इस प्रोडक्ट को लेने के बाद हम इसे इस तरह से क्रॉसिंग करते हुए अलग कर लेंगे। तो हर एक क्रॉसिंग का समेशन जो है वो हमें वाईएन की वैल्यू देता जाएगा। वाईएन की वैल्यू क्या आ गई? y0 की वैल्यू आ गई 6, y1 की वैल्यू क्या आएगी? 3 + 2 दैट इज 5, y3 की वैल्यू क्या आएगी? y2 की वैल्यू क्या आएगी? 9 + 1 + 2 दैट इज 10 + 2 12, और y3 की वैल्यू क्या आएगी? 3 + 1 दैट इज 4, एंड y4 की वैल्यू क्या आएगी? 3। ओके, तो इस तरह से वाईएन की वैल्यू जो हमने लास्ट टाइम कॉन्वोल्यूशन करके निकाला था और जो अभी टेबुलर मेथड से निकाला, वो देख सकते हैं कि सेम है। तो ये टेबुलर मेथड भी आप यूज कर सकते हैं जिस मेथड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के लिए, और आसानी से आप कॉन्वोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चीज और मैं यहाँ मेंशन करूंगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाईएन, अगर एक्सएन हमें गिवन है, एचएन गिवन है, तो वाईएन में कितने एलिमेंट्स होंगे जब हम उनको कॉन्वोल्यूशन करेंगे? तो ये डिपेंड करेगा कि एक्सएन में कितनी वैल्यूज है, यहाँ 3 है, एचएन में कितनी वैल्यूज है, 3 है। तो 3 + 3 - 1, सपोज एक्सएन में वैल्यू है n, एचएन में नंबर ऑफ वैल्यूज है m, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज क्या आएंगी? m + m - 1। तो यहाँ 3 + 3 दैट इज 6 - 1 दैट इज 5, 1 2 3 4 5। ओके, तो जस्ट रिमेंबर, आपको याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? n + m - 1। ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक हमारे पास इम्पल्स रेस्पॉन्स यानी कि एचएन दे रखा है un, और एक्सएन दे रखा है a⁴ n un।
अब इसका हम कॉन्वोल्यूशन निकालना चाहते हैं। वैसे ए की वैल्यू अगर ए की वैल्यू को हम चेंज करेंगे तो एक्सएन का ग्राफ डिफर होगा, बट अब यहाँ हम कॉन्वोल्यूशन पे ध्यान देंगे। हम इसका कॉन्वोल्यूशन निकालना चाह रहे हैं, तो वाई एन इज इक्वल टू, हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, एक्सएन कॉन्वॉल्व विथ एच एन। वैसे इसका फॉर्मूला हमें पता है, उसी फॉर्मूले की मदद से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स के एच एन माइनस के। ओके, मैं पेन चेंज करता हूँ ताकि थोड़ा सा साफ दिखे। अब हमारे पास एक्स के की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स के की वैल्यू है 8n un, तो k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए के, यहाँ n को रिप्लेस कर रहे हैं हम k वेरिएबल से, ए के यू के, और एच एन माइनस के क्या होगा हमारा, यू एन माइनस के। यहां हम देख सकते हैं कि यू के और यू माइनस के, ए की वैल्यू जो है, के की वैल्यू जो है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी डिफाइन कर रही है, लेकिन ये जो है ये डिफाइन करेगी इसकी लिमिट, ये सेट कर देगी, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी भी वैल्यू 1 है। फॉर व्हाट, वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो यूके को हम जान रहे हैं कि यूके की वैल्यू तो 1 होगी फॉर के ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, और के लेस देन 0 के लिए 0 होगी। लेकिन यू एन माइनस के की वैल्यू भी 1 होगी फॉर एन माइनस के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और हम लोग कह सकते हैं कि k इज लेस देन n के लिए वैल्यू 1 होगी, और 0 होगी फॉर n माइनस के लेस देन 0। तो यहां से क्या क्या कंक्लूड कर रहा हूं मैं, k ग्रेटर देन n, k ग्रेटर देन n के लिए ये वैल्यू 0 होगी। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें, यू के यू एन माइनस के, तो क्या निकल के आएगा, दैट इज 1, और इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, k ग्रेटर देन 0 और k लेस देन इक्वल टू n, मतलब k की वैल्यू 0 से तो बड़ी है लेकिन n से छोटी है, उसी के लिए n होगा 1 होगा, और बाकी के लिए k अगर लेस देन 0 है या k ग्रेटर देन n है, दोनों केस के लिए 0 है, यानी अदरवाइज 0 कह लो, चाहे दोनों कंडीशन को लिखो चाहे अदरवाइज 0 कर लो। तो ये कंडीशन को यहां सेटिस्फाई की कि 1 इसकी कब आएगी, केवल k की वैल्यू 0 से n के बीच में है, तो यहाँ k की वैल्यू जो सेट करेंगे हम लोग 0 से n a टू द पावर k। अब हम इसे हटा दें क्योंकि इसकी वैल्यू हमने सेट कर दी। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी, अगर हम यहां मान के चल रहे हैं कि a अगर ग्रेटर देन 0 है, तो इसकी वैल्यू होगी 1 माइनस ए टू द पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस ए। अच्छा, एक बात और है, यहाँ ये पॉजिटिव है, क्योंकि हमें पता है कि अगर दोनों कॉजल सिस्टम है, दोनों के दोनों स्टार्ट हो रहे हैं आफ्टर n इक्वल टू, तो हम un लिख सकते हैं, हमें un लिखने में कोई हर्ज नहीं है, तो yn की वैल्यू ये आएगी। ओके, आई होप क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप ना चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि आपके प्रॉब्लम का आंसर देने के लिए। अब मैं LTI और एग्जांपल नहीं लेते हुए मैं कंटिन्यूस टाइम LTI सिस्टम के लिए कॉन्वोल्यूशन स्टार्ट करता हूं। तो कॉन्वोल्यूशन फॉर LTI सिस्टम, कॉन्वोल्यूशन फॉर LTI कॉजल सिस्टम। ओके, जब हम लास्ट टाइम हमने डिराइव कर रखा है, उसकी मदद से भी हम ड्राइव करके वाई एन इज इक्वल टू एक्स एन कॉन्वॉल्व विथ एच एन, और इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स के एच एन माइनस के। तो इसकी मदद से हम ये हमारा LTIC सिस्टम कॉन्वोल्यूशन फॉर कंटिन्यूअस टाइम, यहाँ कंटिन्यूअस टाइम वर्ड मेरे से छूट गया है, कंटिन्यूअस टाइम। ओके,
तो अगर कंटिन्यूअस टाइम के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वाई टी इज इक्वल टू एक्स टी कॉन्वॉल्व विथ एच टी, और इसकी वैल्यू भी वही आएगी। चलो इसको ड्राइव करके देख लेंगे एक बार, सेम प्रोसेस है ड्राइव करने का भी, एक बार ड्राइव कर लेंगे। वैसे मैं वैल्यू लिख देता हूँ, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, एक्स यहाँ वेरिएबल टी के जगह मैं वेरिएबल टॉ लिख देता हूँ, एक्स टॉ, यहाँ के है, यहाँ के वेरिएबल, यहाँ टॉ वेरिएबल है, एच टी माइनस टॉ डी टॉ। चलो इसको ड्राइव कर लेते हैं इस कॉन्वोल्यूशन को। तो इसको ड्राइव करने के लिए हमें पता है कि कोई सिस्टम के अंदर अगर हम लोग एक्स टी दे रहे हैं और हमारा वाई टी आउटपुट है, और इसी सिस्टम के अंदर अगर एक्स टी हमारा अगर इम्पल्स है, तो वाई टी क्या होगा, एच टी, ये इम्पल्स रेस्पॉन्स होगा, ये इम्पल्स रेस्पॉन्स कहलाएगा। अगर सिस्टम का इम्पल्स रेस्पॉन्स पता है, इनपुट पता है, तो हमें आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग कॉन्वोल्यूशन। ये हमने डिस्क्रीट टाइम एलटीआईसी सिस्टम के लिए देख रखा है। सेम बातें हम यहाँ भी रिपीट करना चाहेंगे कि इम्पल्स रेस्पॉन्स पता है, इनपुट पता है, तो वाई टी कैलकुलेट किया जा सकता है। किसी भी इनपुट के लिए अगर इम्पल्स रेस्पॉन्स पता है तो हम लोग आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अगर हम क्या चाह रहे हैं कि एक्स टी को डेल टी के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, कि एक्स टी डेल टी के टर्म में रिप्रेजेंट हो जाए। सपोज हमारे पास टी एक्स टी का कोई ग्राफ है, यूं कोई ग्राफ है, अगर इसको डेल टी के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा टी इक्वल टू कुछ टॉ वैल्यू है, तो एक्स टी को अगर हम लोग किसी एक डेल टी माइनस टॉ से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या वैल्यू आएगी, ये इसके अंदर टी के अंदर केवल हमें एक इम्पल्स सिग्नल वापस मिल जाएगा एट टी इक्वल टू टॉ पे, यानी एक्स टॉ डेल टी माइनस टॉ, सिंपल। अगर इसी इम्पल्स सिग्नल को जिसका एम्पलीट्यूड अब ये एक वैल्यू आ गई है ना, इसी को अगर हम लोग सारे इम्पल्स सिग्नल को जो बहुत नजदीक है आपस में, इन सबको अगर इंटीग्रेट कर दे, सबको इंटीग्रेट कर दे, तो क्या मिल जाएगा, वापिस हमें एक्स टी मिल जाएगा। यानी कि अगर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स टॉ डेल टी माइनस टॉ क्या देगा हमें, डी टॉ, हमें एक्स टी देगा। आई थिंक एक्स टी मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, या फिर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार आप चैट बॉक्स में पूछिएगा। वैसे मुझे लग रहा है इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी एक डेल टी प्लस डेल्टा टॉ, टॉ प्लस डेल्टा टॉ, फिर ये वैल्यू मिल रही है मुझे, और ये सारे के सारे वैल्यू हमने जोड़ दिए, सारे के सारे एड ऑन कर दिए माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी के लिए, तो हमें एक्स टी मिल गया। ओके, अब सेम प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते हैं जैसे हमने डिस्क्रीट टाइम एलटीआईसी सिस्टम के लिए किया था, कि हम सिस्टम, ये हमारा अब कंटिन्यूस टाइम सिस्टम है, इसके अंदर हम इनपुट क्या दे रहे हैं, डेल टी, तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, एच टी। अभी इसी सिस्टम के अंदर अगर इस डेल टी की जगह डेल टॉ दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल टॉ दे दो और फिर उसको डेल टॉ दे दो, तो सिस्टम क्या होगा, एच टॉ। सिस्टम के अंदर हमने केवल क्या किया, इसके एक नेगेटिव लगा दिया, तो यहां भी नेगेटिव, इसको शिफ्ट कर दिया, डेल टी माइनस टॉ कर दिया, तो यहां भी डेल टी, क्योंकि ये कर सकते हैं, क्योंकि ये कैसा सिस्टम मान के चल रहे हैं, हम एलटीआई सिस्टम मान के चल रहे हैं ना, तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, अगर एक्स टॉ एक कांस्टेंट टर्म है, मतलब किसी टी इक्वल टू टॉ वैल्यू पे हमें मिल रहा है कोई पार्टिकुलर वैल्यू, तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म के साथ अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है और कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दें, सिस्टम को इसको इंटीग्रेट कर दें फॉर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, पूरे टॉ के लिए, पूरे टॉ वैल्यू के लिए इंटीग्रेट कर दें, तो हमें रिस्पॉन्स में भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक्स टॉ डेल टी माइनस टॉ डी टॉ। ये तो लास्ट में अभी हमने देखा है कि ये तो क्या है, एक्स टी है, यानी इनपुट है, यानी ये इनपुट है हमारे पास,
यानी इनपुट ही हम दे रहे हैं सिस्टम के अंदर और ये हमारा आउटपुट है, ये yt है, yt इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स टॉ डेल टी माइनस टॉ डी टॉ। तो हमने अभी जो देखा था, कंपैरिजन किया था, सेम हमने डेराइव करके भी दिखा दिया कि डेरिवेशन भी कर दिया। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि जो प्रोसेस हमने डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम के लिए किया था वही कंटिन्यूस टाइम एलटीआई सिस्टम के लिए किया है, तो कोई इशू होना भी नहीं चाहिए। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज कॉन्वोल्यूशन के हैं, सिंपल प्रॉपर्टीज है जिनको डिराइव करना बहुत ईजी है, और जो हमने कंटिन्यू डिस्क्रीट टाइम के लिए वही कंटिन्यूस टाइम के लिए है, केवल यहाँ हमने ये चेंज है, एन है यहाँ टी है, और कोई डिफरेंस है नहीं। और इसको ड्राइव करना, इनको भी ड्राइव करना बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। हम वही, क्योंकि हमें पता है कि ये एलटीआईसी सिस्टम है, तो इस तरह से जो शिफ्ट हमने, अगर मान लो किसी एक में हमने शिफ्ट कर रखा है, चाहे वो मान लो एक है एफ और डेल है, दो टर्म्स हैं हमारे पास, इनका कॉन्वोल्यूशन आपस में हमें एफ एन दे रहा है। ओके, हमें पता है कि एफ एन को अगर डेल एन के साथ कॉन्वॉल्व करेंगे तो एफ एन ही मिलेगा। ये चीज हमने देख रखा है, ये केस है, यही वाला केस है। ये क्या रिप्रेजेंटेशन है, एक्स टी कॉन्वॉल्व विथ डेल टी इज इक्वल टू एक्स टी, यही सेम चीज है यहाँ, एक्स एफ टी कॉन्वॉल्व डेल टी एफ टी, ठीक है। ये डिस्क्रीट टाइम के लिए, कंटिन्यूस टाइम के लिए। अगर किसी एक में शिफ्ट करेंगे तो आउटपुट में शिफ्ट आएगा, चाहे हम एफ के साथ शिफ्टिंग करें चाहे डेल के साथ शिफ्टिंग करें, इसमें तुम्हें हमें शिफ्टिंग देखने को मिलेगी इन दोनों केस में। अगर इन दोनों में अलग अलग हम शिफ्टिंग करेंगे तो कंबाइंड शिफ्टिंग हमें आउटपुट में मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ओके, अगर हम केवल डेल को डेल के साथ ही कॉन्वॉल्व करें तो वापिस हमें डेल ही मिलेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। और अगर दोनों में शिफ्टिंग कर रखी है तो शिफ्टिंग हमें टोटल ओवरऑल भी शिफ्टिंग मिलेगी, टाइम शिफ्टिंग इतना मिल जाएगी। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वोल्यूशन है, ये कंप्लीट नहीं है अपने आप में, मैं और दूसरे प्रॉपर्टीज को भी लेके आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्वोल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे और कॉन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टीज को ही देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर मुझे मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में शेयर कीजिए। ये शेयर आपका एक शेयर मुझे बहुत मोटिवेट करेगा ताकि मैं इस लेक्चर को और कंटिन्यू कर सकूं। और ये मज़ा जब हम लोग लेप्लास ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म जब पढ़ेंगे तो उम्मीद है आपको मज़ा आएगा, क्योंकि वो टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। थैंक यू।